Hi everyone, I'm Mrs. Meena. I hope you are fine and safe. Today we are going to start the new topic that is an adverb. Adverb जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण. ओके, क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता स्पेशली बताएगी. बट ऐसा नहीं है सिर्फ क्रिया की ही बताएगी. क्रिया जो कि एक्शन वर्ड होते हैं, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्रिया बोलते हैं. ठीक है, ये शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन है. प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं. फर्स्ट आई विल राइट, देन आई विल एक्सप्लेन टू यू. सो सी द डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब? एन एडवर्ब is a word which adds something more to the meaning of a verb. Okay, it modifies a verb, an adjective, or another adverb. See, I am going to explain. An adverb which adds something more to the meaning of a verb. It means जो भी एक्शन होगा, एक्शन वर्ड होगा, उसके इर्द गिर्द हमारी जो एडवर्ब वर्ड जो हम यूज करते हैं वो हमें लगाना है. ठीक है, जैसे कोई भी एक्शन, वेयर इट टुक प्लेस, ओके, व्हेन इट हैपेंस, एवरीथिंग वी विल राइट अबाउट द एक्शन हियर. ओके, इट डजंट वर्ब ओनली बट इट modifies an adjective which tells something more about a noun or pronoun. Okay, it means it qualifies noun or pronoun. Then it will tell about an adjective also, or another adverb which is used already in any sentence. It will tell about that also. ठीक है, I hope it's clear to you. Now see the example how it modifies a verb, an adjective or another adverb. One by one we will see the example. First of all, I am going to tell you about a verb. It means how it will modify a verb. See the examples. She walks slowly. Walk is an action here. डायरेक्टली मैंने आपको बताया कि एक्शन है. इट मीन्स ये एक वर्ब है, और वर्ब के बारे में, वर्ब कैसे स्लोली, यानी जो भी एक्शन है वो कैसे किया गया है स्लोली, यानी ये जो वो वर्ब है इसको स्लोली वर्ब मॉडिफाई करता है, इसके बारे में बताता है. अब दूसरा देखते हैं. शी स्पीक्स, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट है अगर हम देखते हैं तो. बट स्पीक्स कैसे? हाउ शी स्पीक्स. शी स्पीक्स सॉफ्टली. ठीक है, तो जो हमने एल वाई वर्ड को यहाँ यूज किया है, स्लो देखा जाए तो हमारा एडजेक्टिव वर्ड है. सॉफ्ट देखा जाए तो कोई सॉफ्ट सॉफ्ट कोई भी टॉयज होता है तो वो भी हमारा एडजेक्टिव वर्ड है, सॉफ्ट टॉय टॉय. ठीक है, लेकिन इनसे पहले वर्ब को यूज किया गया है तो ये सिर्फ हमें वर्ब के बारे में ही बताते हैं. इसलिए बोला है कि जो एडवर्ब वर्ड होगा वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा. अब ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कैसे करेगा? ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना. कई बार बोला जाता है कि मान लीजिए कोई सेंटेंस लिख के दे देते हैं एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो वहां पे सेंटेंस लिखा होता है और कोई एक वर्ड अंडरलाइन कर दिया जाता है. मान लीजिए इसी में कर देते हैं, स्लोली को अंडरलाइन कर दिया उन्होंने, और ये बोला है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो किस कैटेगरी में आता है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है या फिर एडवर्ब है. तो भी आपको ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे यूज करते हैं. ठीक है, अब
नेक्स्ट करते हैं एडजेक्टिव। जैसे शी इज वेरी गुड। अब यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड बताइए पहले कौन सा है। इस सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव वर्ड गुड है। और गुड कितना गुड है यानी कितना अच्छा है, जैसे गुड बॉय है, गुड स्टूडेंट, गुड गर्ल हम बोलते हैं सेंटेंसेस को, तो वो कितना गुड है। यहाँ पे अगर हम बोलते हैं शी इज गुड, ये भी चल जाता है, बट हमने जब वेरी वर्ड को यूज किया तो उसकी एक्सटेंट और डिग्री हमने बता दी। ठीक है, कितना गुड है वो आगे हम टाइप्स में करेंगे, बट फिलहाल अब देख लीजिए कि कैसे एक वर्ड यूज किया जाता है एज एन एडवर्ब। तो यहाँ गुड हमारा एडजेक्टिव है और वेरी हमारी एडवर्ब है, जो एडजेक्टिव के बारे में हमें बताते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसी का एग्जांपल, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और एक्सट्रीमली वर्ड है वो क्या है, इसको मॉडिफाई करता है, यानी कितनी सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। तो इसलिए ये हमारा एडवर्ब है और ये हमारा एज एन एडजेक्टिव यूज किया है। बट यहाँ पे हमने देखा है कि कैसे हम एक एडवर्ब को यूज करते हैं, यानी कैसे एक एडवर्ब वर्ड किसी भी वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे गुड और ब्यूटीफुल हमारे एडजेक्टिव हैं और इन्हीं एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा है, वेरी और एक्सट्रीमली। ओके, अब अनदर एडवर्ब का एग्जांपल देखते हैं कि दूसरी एडवर्ब अगर पहले से सेंटेंस में दी गई होती है तो तब हम उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सी, जैसे आई राइट वेरी केयरफुली। अब यहाँ पे देख लीजिए, केयरफुली हमारा, केयरफुल तो हमारा एडजेक्टिव बनता है, और जब हम किसी भी वर्ड एडजेक्टिव या फिर किसी और वर्ड के पीछे ly लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो एडवर्ब। और तो ये क्या हुआ, हमारा ऑलरेडी एडवर्ब वर्ड यूज है, लेकिन इससे पहले हमने वेरी को यूज किया। इट मीन्स एडवर्ब के पहले एडवर्ब को यूज किया। इस एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे ये वाला एडवर्ब वेरी यूज किया गया। तो यहाँ पे इसने किसको मॉडिफाई किया, एडवर्ब को। ठीक है, तो अब कंप्लीट डेफिनेशन हो जाती है कि कोई भी एडवर्ब वर्ड होगा वो एक वर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को करेगा, और किसी दूसरी एडवर्ब को जो पहले से यूज की गई है उसको भी मॉडिफाई करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इट विल मॉडिफाई ओनली दीज थ्री वर्ड्स और द you can say the qualities, but it can modify a preposition or conjunction also. अब उसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, वो मोस्टली इम्पोर्टेंट में यही आते हैं, बट फिर भी कई बार आ जाता है, सेंटेंस दे देते हैं, तो उनके बारे में अब हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख देती हूँ। फर्स्ट हम प्रेपोजिशन का देखते हैं, जैसे शी पार्क्ड her car just at the gate। अब यहाँ पे जो जस्ट, थोड़ा सा इसको डिस्टेंस से लिख देती हूँ क्योंकि एकदम बिल्कुल पास में लिखा गया। अब यहाँ पे एट क्या है, हमारी प्रेपोजिशन है, और उससे पहले जस्ट बिफोर वी यूज्ड जस्ट हियर, तो इट मीन्स कि प्रेपोजिशन से पहले भी हम एडवर्ब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कंजक्शन के पहले कैसे, अब कंजक्शन का वर्ड ये हमारा प्रेपोजिशन का था। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब कंजक्शन का कैसे, जैसे शी हेट्स हिम सिंपली बिकॉज he ड्रिंक्स विस्की। अब यहाँ पे देखिए सिंपली, अगर आपको और ज्यादा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में भी कि समझ नहीं आता कि हमारा एडवर्ब क्या है
या फिर ये एडजेक्टिव है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब ly वर्ड लिखा होता है ना लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में, तो वो हमारे एडवर्ब होता है। तो इसलिए अगर हम इसके थ्रू भी देखते हैं तो सिंपली हमारा क्या है, एडवर्ब है। और उसको किससे पहले यूज किया है, बिकॉज यानी कंजक्शन से पहले। ठीक है, कि वो उससे नफरत करती है बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ इससे कंजक्शन से पहले एडवर्ब वर्ड यूज किया गया है। तो इस तरह भी अगर हम देखते हैं, इट कैन मॉडिफाई ए प्रपोजिशन और कंजक्शन ऑल्सो। ठीक है, I hope this definition is clear to you. Now see the types. So now the first is total 9 types are there. Okay. First is adverb of time. देखिए मैंने आपको बोला था कि कोई भी वर्ड जो हम एडवर्ब बोलते हैं जिसको, वो किसी भी एक्शन के इर्द गिर्द ही घूमेगा, यानी वो सिर्फ हमें इट विल टेल अबाउट द एक्शन ओनली, एक्शन यानी वर्ब के बारे में। एडवर्ब ऑफ टाइम, इट मीन्स व्हाट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, व्हेन इट हैपेंस इट विल टेल अस। सेकंड इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस, इट विल टेल द प्लेस ऑफ एन एक्शन वेयर इट हैपेंस। एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। नंबर, नाम से ही पता चलता है, नंबर और फ्रीक्वेंसी यानी हाउ ऑफन द एक्शन हैपन, कोई भी एक्शन कितनी बार होता है। ठीक है, वो बताता है। आफ्टर दैट एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर, देखो हम बोलते हैं क्या मैनर आपको, बहुत अच्छी मैनर अभी बच्चे की। ठीक है, तो मैनर यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन या कोई भी ऐसा वर्ड यानी सब्जेक्ट के मैनर को बताएगा कि उसने कैसे काम किया, वाइजली किया है या फिर स्लोली किया है, फास्टली किया है, वो सब मैनर के अंदर आते हैं। तो ये एडवर्ब हमें मैनर बताएगी। आफ्टर दैट एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी इट विल टेल द रीजन ऑफ एन एक्शन, किस कारण से कोई भी एक्शन घटित होता है, तो वो हमें बताएगी। आफ्टर दैट एडवर्ब ऑफ नेगेशन और एफर्मेशन। देखिए नेगेशन मतलब नेगेटिव, ऐसे वर्ड जिससे हमें नोट का पता चलता है कि नहीं हम एग्री नहीं है। जैसे हम बोलते हैं नेवर, नेवर। और कई बार अफर्मेशन यानी जिसमें हमारी ये दिखती है कि हाँ हम एग्री हैं, जैसे श्योरली, सर्टेनली, इस तरह से वर्ड जिनसे पता चलता है कि ये नहीं है या फिर ये यस है किसी काम के लिए। आफ्टर दैट एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री यानी इट विल टेल द डिग्री, किस यानी इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन। आफ्टर दैट एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन। कॉन्ट्रास्ट, इसमें क्या होता है कि कोई भी एक ही सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो वो मीनिंग में उसका कॉन्ट्रास्ट होता है, बिल्कुल उसके उल्टा होता है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि ही हैज़ बीन लिविंग इन लंदन फॉर द लास्ट 10 years बट हिज इंग्लिश इज डेफिशिएंट, बट कि वो अभी भी अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, अभी लंदन में रहता है तो इंग्लिश तो उसको आ जानी चाहिए। 6 महीने बंदा रह जाता है, 2 महीने में सीख जाता है, 6 महीने में सीख जाता है, लेकिन उसको 10 सालों से रह रहा है लेकिन फिर भी नहीं आती। तो ये कुछ कॉन्ट्रास्ट सा इसमें दिखाया गया होता है। जैसे कि माई ग्रैंड मदर इज ओवर 80, मेरी ग्रैंड मदर बहुत मतलब 80 ईयर से भी ज़्यादा है, बट शी इज़ वेरी एक्टिव, बट वो अभी भी बहुत एक्टिव है। भाई इतनी एज में अगर कोई है तो वो एक्टिव इतना कैसे हो सकता है। तो इस तरह से कॉन्ट्रास्ट को ये दिखाता है। आफ्टर दैट एडवर्ब ऑफ कंडीशन। देखिए एक्शन होगा, वो एक्शन क्यों होगा, उसके लिए क्या कंडीशन रखी गई होंगी। इट मीन्स इट विल टेल द कंडीशन ऑफ एन एक्शन। जैसे हम वर्ड यूज करते हैं, इफ यू विल हेल्प मी आई विल वेरी प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तो इस तरह से कंडीशन को ये दिखाता है, जैसे अनलेस है, एज इफ है, तो ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ कंडीशन में आएंगे। ठीक है, आई होप the definition and the types are clear. Complete explanation I will give in next video. If you like my video then subscribe my channel. Thanks for watching.